है शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3 where n is any positive integer। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमें सबसे पहले नंबर पे ये समझ में आना चाहिए कि अगर किसी भी नंबर को हमें ये पता करना हो कि वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये रफ में सिखा दूं, देखोगा आप इस बात को ध्यान से देखना कि मान लो हमारे पास 15 है, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आप कैसे चेक करोगे? तो आप तुरंत चेक करोगे कि या इसका देखो प्राइम फैक्टर, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं या इसमें कोई भी फैक्टर जो है उसमें एक फैक्टर क्या 3 है। जैसे देखो 5 into 3 होता है ये, तो यहाँ पे जैसे ही दिखा आपको कि इसका एक फैक्टर 3 है तो डेफिनेटली 15 क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, और उसी तरीके से ये 5 से भी डिविजिबल होगा। अब मैं आपसे सवाल ये पूछ लूं, क्या 15 2 से डिविजिबल है? तो आप क्या बोलोगे, 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसके फैक्टर्स में 2 फैक्टर नहीं है, चाहे कोई भी फैक्टर्स हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक फंडा मैंने बताया कि किसी भी नंबर का अगर मुझे ये पता करना हो कि वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, तो वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो उस नंबर के फैक्टर में जरूर आना चाहिए। अगर आता है तो वो डिविजिबल है, अगर वो नहीं आता है तो डिविजिबल नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 और 2 का एग्जांपल दिया 15 के लिए, तो 15 को 3 से तो डिवाइड कर सकता है 3, लेकिन 2 डिवाइड नहीं कर सकेगा बिकॉज 2 इसके फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो और हमें 3 से डिविजिबिलिटी निकालना है, तो मान लेते हैं कि n को हम जब 3 से डिवाइड करें, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑन डिवाइडिंग n बाय 3, on dividing by 3 let q be the quotient and r be the remainder। अब ये ऐसा इतना सब कुछ तामझाम क्यों लिखा? तो इसीलिए लिखा क्योंकि हमें इसमें यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उसको अप्लाई करना, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख दो, एल्गोरिथम। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो यहाँ पे मान लो 15 को हम 3 से डिवाइड करते, 15 को 3 से डिवाइड करते, तो क्या होता, हमारे पास 2 और नंबर आते, कौन कौन से, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो 15 को मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 5 जा 15, तो रिमाइंडर इस केस में 0 और क्वोशिएंट 5 है। तो इसको अगर मैं लिखूं 15 को, तो कैसे लिखूंगा, तो 15 बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर, है ना। तो उसी तरीके से बोला, अगर मैं 3 से इस नंबर को डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, एक क्वोशिएंट q आएगा और रिमाइंडर मेरे पास r आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लगाऊं तो n क्या देगा, n इज इक्वल टू ये 3q और प्लस में रिमाइंडर क्या होगा, r, ठीक है। और यहाँ पे r की वैल्यू भी कहां से कहां तक होगी, क्योंकि मुझे ये पता है डिवाइजर क्या है, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 3, ये r का रेंज आ गया। इससे r की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे r के सभी वैल्यू के लिए अब हम n की वैल्यू मान लेते हैं। तो इससे देखो
इससे n के मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं r की सभी वैल्यू पे इसकी वैल्यू निकालूं तो r अगर 0 है तो यहाँ पे 0 n कितना आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू सिंपल 3q होगा। ठीक है, या फिर सेकंड केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं 1 डालूं तो ये क्या होगा, 3q प्लस 1 होगा। और या फिर n की वैल्यू अगर मैं 2 डालूं तो क्या होगा, ये 3q प्लस में 2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से n की हमने 3 वैल्यू ले ली, क्या क्या, 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, ये हमारा निकला। अगर 3 से डिवाइड करने पे होगा तो हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशन आ सकते हैं। ये तो हमने जनरलाइज सेंस में मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है कि n, n+1 और n+2 ये जो 3 फॉर्मेट है, इन तीनों में से कोई एक ही क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा एट अ टाइम। मतलब किसी सिंगल टाइम में सिर्फ इन तीनों में से कोई एक ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो अब उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन तीनों केसेस पे बात करेंगे। इसको मान लेते हैं ये केस 1 है, ये केस 2 है और ये हमारा केस 3। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर, पहले मैं लिख दूं पूरा सही से आपको, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले मैं केस फर्स्ट, इसमें n इज इक्वल टू क्या है, 3q। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या फॉर्मेट है, ये देखो, n है, n+1 है, n+2 है। तो इन तीनों ही केसेस में देखेंगे। देखो, तो यहाँ पे मैं इसकी n की बात करूंगा, यहाँ पे n+1 की बात करूंगा और यहाँ पे n+2 की बात करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि n की वैल्यू तो 3q ही है, तो यहाँ पे तो 3q है। तो सिंपल मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 3 इंटू q लिख सकता हूँ। तो इसका मुझे फैक्टर क्या मिला, 3 और q मिला। तो 3 फैक्टर मिला, तो इसलिए 3 से ये डेफिनेटली डिविजिबल होगा, जैसे कि मैंने आपको 15 के लिए बताया। अब इस केस में देखते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3q। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो n+1 इज इक्वल टू 3q प्लस 1, बस यही होगा। अब इसमें देखो क्या कॉमन 3 फैक्टर आ सकता है, 3 क्या कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। इसमें लिखो दिस इज डिविजिबल बाई 3, लिख दोगे, बिकॉज 3 इज अ फैक्टर, तो इसीलिए n इज इक्वल टू 3q इज, या 3q ना लिखो, सिंपल लिख दो n इज डिविजिबल, n इज डिविजिबल बाय। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। अच्छा, इस केस में क्या हो गया, तो बिकॉज भी मत लिखो, सिंस लिख दो, सिंस 3 इज नॉट अ फैक्टर, तो इसीलिए n+1 इज नॉट अ, is not divisible, not on a, not divisible, is not divisible by 3। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें देखो, तो अब n+2 क्या हो जाएगा, तो 3q प्लस 2, इसमें भी क्या है, आपको ये फैक्टर नहीं मिलेगा, तो लिखेंगे सिंस 3 इज नॉट अ फैक्टर, इसीलिए n+2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे देखो, इस केस 1 में कौन सा डिविजिबल हुआ, तो सिर्फ मेरा n वाला डिविजिबल, और ये दोनों डिविजिबल नहीं हुए। तो केस 1 में तो समझ में आ गया। तो वो जो क्वेश्चन में बोला है कि तीनों में से कोई एक ही एक बार में डिविजिबल होगा, ये केस 1 में तो समझ में आ गया। ऐसे ही मुझे बाकी दोनों केसेस में भी करके दिखाना पड़ेगा। तो देखो, बाकी 2 केसेस में भी करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं केस 2 की बात करूं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 3q प्लस 1। तो देखो, n की वैल्यू ये 3q प्लस 1, इसकी बात हो रही है। ठीक है, केस सेकंड।
तो यहाँ पे मुझे इन तीनों के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे n की बात करूंगा, यहाँ पे n+1 की बात करूंगा और यहाँ पे n+2 की बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ n है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 3q+1 है ना। तो यहाँ पे देखो 3 तो कॉमन फैक्टर मिला नहीं, तो 3 फैक्टर नहीं मिला तो क्या होगा, इसकी तरह बात करेंगे कि n इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 3 फैक्टर नहीं मिला। जबकि यहाँ डालेंगे तो क्या होगा देखते हैं, तो यहाँ पे n+1 इज इक्वल टू, अब क्या वैल्यू डालेंगे तो n की, यहाँ पे 3q+1, तो 3q+1 और ये +1 और भी है ना, n की वैल्यू ये, तो n के जगह पे तो ये डाल दिया और +1 भी तो है, ये देख रहे हो +1, तो वो भी +1 करेंगे तो क्या होगा, ये 3q+2 हो जाएगा। ये बिल्कुल आराम से समझना, n की वैल्यू ये, तो n के जगह पे ये डाल दी वैल्यू और +1 है तो +1 डाल दी, तो 3q+2 हो गए। अब यहाँ पे भी देखो मुझे 3 कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। अब इस केस में देखो n+2 इज इक्वल टू, तो n की वैल्यू क्या है, 3q+1, 3q+1 और यहाँ +2, तो +2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3q+ में 3, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 आ गया फैक्टर, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे सिंस d इज अ फैक्टर, तो इसीलिए n+2 is divisible by 3, divisible by, और इन दोनों केस में आपको समझ में आता है, बिकॉज 3 इज नॉट अ फैक्टर, तो इसीलिए n इज नॉट डिविजिबल बाय 3, बिकॉज 3 इज नॉट अ फैक्टर, क्या लिखेंगे, सिंस a इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, तो इसीलिए n इज नॉट डिविजिबल, n इज नॉट डिविजिबल बाय 3, और इस केस में क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, एंड इसमें भी 3 फैक्टर नहीं है, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे भी डाल देंगे, तो सिंस ए इज नॉट अ फैक्टर, है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, n+1 इज, ब्रैकेट में डाल दो, इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, केस 1 में देखिए, केस 1 में हमारा ये n मिला, केस 2 में हमें ये मिला फैक्टर। ठीक है, इस केस में ये फैक्टर, इस केस में हमारा सिर्फ ये फैक्टर, ये दोनों फैक्टर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बस छोड़ दो। अब केस 3 में देखते हैं, केस 3 क्या कहते हैं, केस 3, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, तो 3q+ में 2, देख लेते हैं, देखो 3q+2 है ना, तो यहाँ पे इस केस की बात करेंगे। अब देखिएगा कैसे, तो हमारे पास क्या क्या 3 केसेस हैं, एक हम n की बात करेंगे, एक हम n+1 की बात करेंगे, एक हम n+2 की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों की बात, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू, तो सिंपल मेरे पास 3q+2 आ गया, तो 3 फैक्टर मिल रहा है क्या, इसमें नहीं मिल रहा। ठीक है, तो खेल खत्म हो गया। n+1 की बात करते हैं तो क्या होगा, n की वैल्यू क्या है, 3q+2, तो 3q+ में 2 और +1 भी है तो +1, तो क्या हो जाएगा, ये 3q और प्लस में 3, तो यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर लेंगे तो q+ में 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अब 3 कॉमन फैक्टर मिल गया। अब इस केस में देखते हैं n+2, तो ये हो जाएगा 3q+2, तो n की वैल्यू है और +2 और हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3q+ में 4 हो जाएगा। मान लो आप इसको ऐसे करो, 3q+3 और प्लस में 1 कर दो, तब भी क्या होगा, 3 कॉमन आएगा, ये q+1 और प्लस में 1 तो रहेगा ही, तो इसमें कॉमन फैक्टर तो 3 नहीं मिल रहा है ना, तो इसीलिए ये भी आपका इस केस में कौन सा डिविजिबल होगा, तो 3 फैक्टर यहां मिला, तो ये वाला होगा। समझे, तो स्टेटमेंट लिख लो जल्दी से, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सिंस there is
नॉट अ फैक्टर। तो इसीलिए क्या होगा, 3 इज नॉट अ फैक्टर, इसीलिए n इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें 3 फैक्टर है, लिखेंगे सिंस 3 इज अ फैक्टर, तो इसीलिए क्या होगा, n प्लस 1 इज बोल रहा हूं, इज डिविजिबल, n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, और इस केस में फिर वही पहले वाले की तरह कर देंगे, क्या कि नॉट डिविजिबल। तो सिंस 3 इज नॉट अ फैक्टर, तो इसीलिए क्योंकि ये फैक्टर नहीं है, तो n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को देखो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि पहले केस में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिविजिबिलिटी के लिए क्या ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर से अगर वो कोई नंबर डिविजिबल है तो उस नंबर में वो चीज जो डिविजिबिलिटी चेक करनी है जिसको, वो पक्का फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 जैसे फैक्टर मिला, तो यहाँ 3, यहाँ पे तो हमारे पास 3 केसेस हैं, n की वैल्यू अगर 3 से डिविजिबल होगी तो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 हो सकता है, और मुझे चेक करना है n प्लस 1 और n प्लस 2 पे। तो पहले तीनों केसेस के लिए मैं बारी बारी से चेक कर लूंगा। n इक्वल टू 3q के लिए चेक किया तीनों पे, तो सिर्फ n मिला मेरे को। उसका 3q प्लस 1 के लिए चेक किया तो n प्लस 2 मेरे को मिला जो डिविजिबल है, बाकी दोनों नहीं मिले। और n इक्वल टू 3q प्लस 2 के लिए देखा तो ये, तो तीनों ही केसेस में हमने देखा कि n प्लस 1 और n प्लस 2 में से कोई एक ही क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। तो इसलिए लिखेंगे हैंस from above 3 cases we conclude that out of n plus 1 or n plus 2 only one number is divisible by 3। ठीक है, तो इस तरीके से देखो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया टेबल के फॉर्मेट में, और ऐसे ही आपको ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उसको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप सॉल्व करते जाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आता जाएगा।